बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है जी 29 अप्रैल 2024 बरोज़ सोमवार है। सुबह मॉर्निंग का टाइम है जी 6:25 हो रहे हैं और बादल जो हैं वो इन दिनों आ रहे हैं। ये देखें जी, मैं छत से आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और भरपूर जो हैं शदीद किस्म के बादल छाए हुए। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी जानवरों के चारे के बारे में, उस पर कुछ दोस्तों ने कहा कि जिनके पास एक दो जानवर हैं वो कैसे इसके ऊपर गुजारा कर सकते हैं, यानी ड्राई फीड के ऊपर उनका डेली बेसिस के ऊपर अगर चारा लाने से छुटकारा हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने कल पहले दिन ये चने का कट यूज़ किया तो इन्होंने उसी रूटीन से खाया जैसे गवारे को खा रही। यानी मैंने शाम को दोपहर के बाद जो है तकरीबन 3-3:30 बजे दोबारा इनको चारा डाला तो पहले वाला चारा इन्होंने ख़त्म किया हुआ। तो बहरहाल अब जो है मैंने फिर ये खुरलियों में डाल दिया। ये चने का भूसा ही है, चने का कट मौजूद है ये, और ये साथ में जो मैंने अपना बंडा प्रिपेयर किया हुआ है वो इनको डाला है। इसके अंदर है गंदम, मकई, चोकर, चना छिलका, ये चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। यानी आप अपना प्रिपेयर करके ये डाल सकते हैं जानवर। तो आज जो है इस वीडियो में मैं आपको एक जानवर का जो खर्च है ये वनडे का और ड्राई फीड का, यानी केयर का, अगर आप सिटीज़ के अंदर या कोई शौक वाले बंदे जो हैं वो शौक के लिए जानवर रखना चाहते हैं एक दो, या दूध के लिए, तो वो मैं उनकी आपको क्या कॉस्ट आएगी पर डे के हिसाब से चारे की, फीड की, वो अपनी समझ के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक बकरी जो है वो तकरीबन 2 kg ड्राई फीड खाएगी डेली बेसिस के ऊपर। 2 से 2.5 kg तक वो इजीली खा जाए। ये जो कट वगैरह हमारे पास मौजूद है वो चने का अवेलेबल हो, आपको मूंगफली का हो, गवारे का हो, ये वो इजीली इतना बकरी जो है वो खा लेगी। जैसे ये बकरी मौजूद है, ये 2 से 2.5 kg उसको खा जाएगी एवरी डे। तो इसका कितना खर्चा होगा जी? ये तकरीबन 30 से 35 रुपए पर केजी पड़ता है। जितने भी ये भूसे अवेलेबल हैं मार्केट में, हमारे यहाँ 1200 से लेकर 1400 रुपए तक मन अवेलेबल हैं। अब जो चने का चल रहा है उसकी ये प्राइस है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये तकरीबन 30 से 40 रुपए पर केजी पड़ता है जी। अगर बकरी 2 से 2.5 kg खाएगी तकरीबन 100 रुपये का खा जाएगी। अगर 2.5 kg खाएगी तो 100 रुपये का ये ड्राई फूडर जो है 80 से 100 रुपये का। और इसके साथ जो आपने वंडा इसको खिलाना है वो कम से कम ½ kg डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए, वो आपको पड़ेगा 50 रुपये। तो ये 130 to 150। इसके अलावा आप ये मसाले का, ऑयल वगैरह का, इसका डेली बेसिस के 20 रुपये वो इसमें ऐड कर लें। इसके साथ जानवर को आपने 20 cc यानी 20 ग्राम ऑयल जो है सरसों का, तिलों का या घी मौसम की मुनासबत से वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करवाना है ड्राई फीड के साथ। अदरवाइज चूंकि खुराक खुश्क है, जानवर टोटली खुश खुराक के ऊपर हो तो वो उसकी इंटरनल बॉडी जो है, जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और नतीजतन जानवर को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जब डाइजेशन अच्छी नहीं होगी जानवर हमें प्रोडक्शन भी नहीं देगा और वो डिसीज़ का शिकार भी हो जाएगा, बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 20 ग्राम जानवर को ऑयल या घी वगैरह मौसम की मुनासबत से लाजमी इस्तेमाल करवाना है इसके साथ। तो इतने इसके अलावा एक दोस्त ने, बुजुर्ग हैं जी, उन्होंने फैसलाबाद से ये भी मेरे साथ कल शेयर किया कि मेरे पास तो लूसन जो है वो 500 रुपये मन होम डिलीवरी अवेलेबल है यहाँ। तो ये इलाके की मुनासबत से अगर आपको चारा अवेल है इस तरह का, हमारे यहाँ तो पहली बात तो लूसन अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ग्रीन फीडर लेते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। मैंने कल भी बोला था 600 से 700 रुपये मन तक अवेलेबल है, और वो भी मकई का कुतरा है या बरसीम का। तो अगर आपके यहाँ इस तरह के चारे अवेलेबल हैं, आप इजीली उनको परचेज करके डाल सकते हैं, तो फिर आप डालें। वो जाहिर बात है लूसन जो है वो इससे बेहतर है अगर आपको 500 रुपये में अवेलेबल है ग्रीन जो है। तो अगर नहीं है तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है कि आप जो है
बकरी आपको पर डे 150 रुपीज़ के राउंड अबाउट पड़ती है, 150 रुपये बकरी खाए। तो अब आप देख लें, अगर आपने कुर्बानी का जानवर रखा है वो भी आपको इतनी कॉस्ट में ही पड़ेगा पर डे के हिसाब से, बकरी रखी है वो भी आपको इसी हिसाब से पड़ेगा। अगर छोटे जानवर हैं तो वो जाहिर बात है कम खाएंगे, वो उनकी कॉस्ट आपको कम होगी। मैं आपको बड़े जानवर की कॉस्ट बता रहा हूँ पर डे के हवाले से। जैसे ये बकरियाँ अवेलेबल है मेरे पास जो मौजूद है, ये इतना खा जाती हैं, मैं इनकी जो औसत है वो निकाल के आपको बता रहा हूँ खर्चे के हिसाब से। तो उसके ऊपर सेहत कैसी रहेगी ये देख लीजिए। मैं अपने जानवरों को इस टाइम तकरीबन 15 दिन से टोटली ये ड्राई फीड के ऊपर हैं। इससे पहले मैं एक टाइम ड्राई देता था और दूसरे टाइम जो है वो ग्रीन फूडर इस्तेमाल करता था। तो अब भी चूंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। अगर आपके पास, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अवेलेबल होता है ईजीली, तो आप ग्रीन फीडर का इस्तेमाल करें एक टाइम ये। अगर नहीं है, आप जॉबियन हैं या अवेलेबल नहीं होता इजीली, आप ये चाहते हैं कि एक ही दफ़ा मैं फीड ला के घर में रख लूँ और मेरा एक हफ्ता 2 हफ्ता या 1 माह गुजर जाए, तो फिर आप इसको यूज़ करें। इसके बस थोड़ी सी केयर है, अगर आप केयर करेंगे तो कोई नुकसान नहीं। और केयर यही है कि आपने ऑयल लाजमी तौर पे यूज़ करना है और डाइजेशन पाउडर मसाला जो है वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। प्रोडक्शन का मैंने कल भी आपसे बोला था कि प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम साथ में इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए वंडा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब आते हैं जी इस चारे की न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ। तो साइंटिफिकली इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। गूगल के ऊपर मुख्तलिफ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इन चारों की अवेलेबल हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि ये चारा जो है चूँकि रेतले इलाके का है, इसमें मिट्टी वगैरह भी मौजूद होती है। अगर इसको साफ़ करवाया जाए तो फिर ही ये प्योरिटी में जा सकता है, और लेकिन फिर भी वो जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं उनमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मैं न्यूट्रिशन वैल्यू पे कोई बात नहीं कर सकता इसकी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने इस्तेमाल करवाया है इस लगातार कई सालों से, सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो रिज़ल्ट अच्छे हैं। हाँ, पेट भर के आप इनको ये दें, साथ में वंडा इस्तेमाल करवाएं 1/2 kg पर जानवर के हिसाब से, और वंडा भी अच्छा हो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो, तो फिर आपको इस तरह की ग्रोथ, ये जानवरों की जो मौजूद है, इस तरह की ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो लिहाजा ये वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने 1-2 जानवर शौक के लिए, दूध के लिए या कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। वो रोज़ाना चारे वाली जो झंझट है, मुश्किल है, इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, तो उसका यही हल है कि आप ये ड्राई फूडर ले आएँ। लेट्स सपोज आपके पास 2 जानवर हैं, तो ये तकरीबन एक तोड़ा जो है, एक थैला जो है, ये 20 kg की पैकिंग में अवेलेबल होता है। आप 2 जानवर आपके उस थैले के ऊपर 8 से 10 दिन इजीली गुजार लेंगे। तो अगर आप 1 महीने का लाना चाहते हैं तो आप वो 2 मान लें, 4 थैले आपके पास आ जाएंगे, आपका वो इजीली 1 महीने का गुजारा हो जाएगा 2 जानवरों का, और साथ में वंडा भी ऐसी तैयार कर ले। यानी बात करने का पर्पज ये है कि 1 दिन की आपकी मेहनत आपको 1 महीने का सुकून फराहम कर देगी। तो लिहाजा इस तरीक़ेकार से हम बकरी फार्मिंग को आसान कर सकते हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।